आज हम बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिससे हम सब स्ट्रगल करते हैं। आपको एक फीलिंग तो हमेशा याद होगी। आप खुद ही बताइए, जब आपने सोचा होगा ये काम हम कल करते हैं और आपने देखा होगा वो कल कभी वापस आता ही नहीं है। तो जी हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो है प्रोक्रास्टिनेशन की। और घबराइए मत, मेरे पास एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है आपके लिए। जी हाँ, आपके लिए एक न्यूज़ है कि आज हम जो बात करेंगे ना वो इसी चीज़ पर करेंगे कि कैसे इस प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को बदला जाए और इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, इस पर स्टॉप लगा दिया जाए। सॉल्यूशन पर बात करने से पहले हम बात करते हैं कि क्यों हम प्रोक्रास्टिनेट करते ही हैं, क्यों हम चीज़ों को टाल देते हैं, उनको बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल जवाब है, वो है कि जो हमारा दिमाग है वो अपने आप को बचा के रखना चाहता है, यही उसका काम है। जो ब्रेन होता है वो वायर्ड ही होता है कंफर्ट के लिए, वो आराम करने के लिए ही होता है। और जब भी जैसे उसको नज़र आने लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है, इस काम में बहुत ज़्यादा कठिनाई है, तो वो क्या करता है कि वो आपको बोलने शुरू कर देता है कि मैं इस काम को इन्जॉय नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं इन्जॉय नहीं कर रहा हूँ तो इस काम को तुम छोड़ दो। तुम क्या करो, तुम वीडियोज़ देखो, तुम इंस्टाग्राम देखो, तुम रील्स को देखो, या तुम खेलो, लेकिन इस काम को छोड़ दो। ऐसा हमारा दिमाग करना शुरू कर देता है। जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है ये सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है ब्रेन के लिए। ब्रेन जो डिस्कम्फर्ट होती है उन चीज़ों से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, और ट्रस्ट में ये हमें फील भी होता है ऐसा। लेकिन जब हम अपने कामों को अवॉइड करते हैं तो लास्ट में जाकर वो हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस हमारे ऊपर क्रिएट करता है, जो हमें फ़न नज़र आ रहा था वो लास्ट में फ़न नहीं रह के हमारे लिए उल्टा मुसीबतें क्रिएट कर देता है। अब ये जो 5 कॉमन रीजंस है इनको एक एक कर समझते हैं कि एक इंसान प्रोक्रास्टिनेट करता ही क्यों है, और ट्रस्ट कीजिएगा आप इनसे रिलेट कर पाएंगे। तो जो नंबर 1 कारण है वो है फियर ऑफ फेलियर। हम सबको लगता है कि अगर हमसे कुछ गलत हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और इसीलिए हम काम को करने की बजाय उसको टालते रहते हैं ताकि हमें किसी झमेले में ना पड़ना पड़े, ताकि चीज़ें ऊपर नीचे ना हो, कोई भी मैसअप ना हो हमारे जीवन में। लेकिन गाइस एक चीज़ को याद रखिए, जो मिस्टेक होती है वही पार्ट ऑफ लर्निंग भी होता है। नंबर 2, परफेक्शनिज्म। तुम हर चीज में चाहते हो कि परफेक्शन हो, परफेक्ट हो। अगर परफेक्ट नहीं होगी तो तुम स्टार्ट नहीं करोगे। इसके लिए तुम लगातार प्लानिंग्स करते रहते हो, जिसकी वजह से तुम स्टार्ट नहीं कर पाते हो। अगर सब कुछ परफेक्ट ना हो तो तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे। ये कौन सा लॉजिक है भाई? कुछ चीजों को होने दो, उनको कर दो, परफेक्शन को छोड़ दो, तो चीजें ऑटोमेटिक हो भी जाएगी और आगे चलकर एक परफेक्शनिज्म आ भी जाएगा। नंबर 3, ओवरवेल्म। आपको फील होने लगेगा आप ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पास बहुत सारे टास्क है करने को। आपकी जो मॉर्निंग होगी ना वो आपको महसूस होगा कि आपको सीधा ही माउंट एवरेस्ट से स्टार्ट करनी है। और जैसे आप ये सोचना शुरू करोगे, महसूस करोगे, आपको लगेगा कि आप तो वहीं पर फ्रीज हो गए हो, वहीं पर जम गए हो, क्योंकि दिमाग ही नहीं काम करेगा। तो इसलिए रिलैक्स हो जाओ। चीज़ों को बड़ा ना देखकर चीज़ों को तोड़ना शुरू करो। बड़े लक्ष्यों की तरफ तोड़ तोड़ कर जाओ, उनको रिलैक्स होकर छोटे छोटे स्टेप में तोड़ना शुरू कर दो, चीज़ें आसान बन जाएगी। नंबर 4, लैक ऑफ मोटिवेशन। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास जो बस एनर्जी की कमी है, यानी एनर्जी ही नहीं होती। इट्स टोटली ओके, क्योंकि जो मोटिवेशन होता है वो कभी पहले नहीं आता, पहले एक्शंस आते हैं। तो जब आप कुछ छोटा शुरू कर देते हो तो आपको महसूस होना शुरू होगा कि एक स्पार्क है जो कि उसको चलाने में मदद करेगा, उसको कंटिन्यू करने में मदद करेगा। लेकिन उसके लिए पहले एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। नंबर 5, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब आप सब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब है कि जब आपको पढ़ाई करनी है और उसकी जगह आप वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उस चीज़ को छोड़ने में आपकी मदद कर रही है, तो वो आज तो आपके लिए फ़न होगा, लेकिन आगे चलकर आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को हार्ड करने वाला है। जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है ये आपको जो फीलिंग देता है डिस्कम्फर्ट की, जब आप किसी हार्ड चीज़ को कर रहे होते हो, तो उससे बचाने के लिए जब आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, चीज़ों को टालते हो, तो वो आगे चलकर आपकी जो ज़िंदगी है उसको बहुत ज़्यादा हार्ड बना देता है। इस मैसेज को मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ कर रहे हो उसमें जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आपको आती है, क्योंकि आपका जो काम आपको हार्ड लगता है, तो उस हार्डनेस की जो फीलिंग आपको नज़र आती है, उससे खुद को बचाने के लिए जब आप चीज़ों को टाल देते हो, उसी को हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, क्योंकि एक इजी रास्ता है उस फीलिंग से अपने आप को बचाने का। लेकिन ध्यान रखिएगा आगे चलकर ये पूरे जीवन को हार्ड बना देगा। अब हम बात कर लेते हैं कैसे ये जो प्रोक्रास्टिनेशन की साइकिल है इसको तोड़ा जाए। तो मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स देना चाहूँगा जिनकी वजह से आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन की इस आदत को बदल सकते हैं, या कह सकते हैं इस पर हम स्टॉप लगा दें। पहला जो स्टेप है वो है ब्रेकिंग डाउन। पहले स्टेप में हम बात करते हैं चीज़ों को ब्रेक कर देना।
कोई भी बड़ी चीज़ को आप छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दो, इससे आपकी चीज़ें और ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएगी, आप मैनेज अच्छे से कर पाओगे। जैसे कि आप कह रहे हो कि आपको 3 घंटे पढ़ना है, इसकी जगह आप कहिए कि मुझे सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है, और जो 20 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो आप जीत जाओगे। और जीतने की खुशी एक मोमेंटम बिल्ड करेगी। जब छोटी चीज़ें आप जीतोगे तो उससे एक मोमेंटम बनेगा और चीज़ों को बेहतर और बढ़िया से करने का। नंबर 2, 5 मिनट जो रूल होता है उसको फॉलो कर ले। अगर आपको चीज़ों में अभी भी स्ट्रगल हो रहा है, आपकी चीज़ें नहीं हो पाती है, तो आप 5 मिनट का जो रूल है उसको फॉलो कर लें। अपने आप से कमिट कर ले, मैं ये काम को 5 मिनट के लिए करूंगा। इससे होगा क्या कि आपका मन लगेगा और आप करोगे। और दूसरी चीज़, एक फीलिंग अंदर से आएगी कि मैंने वो काम स्टार्ट किया और करने के कुछ ही टाइम बाद वो खत्म भी हो जाएगा। यानी आपकी आधे से ज़्यादा बैटल आप जीत जाओगे और टाइम के साथ ये आपकी हैबिट बन जाएगी और इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा। तीसरा, अपना जो वाई है उस पर फोकस करो। जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, कोई टास्क कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, उससे पूछो ये मेरे लिए क्यों करना जरूरी है, यही काम इतना जरूरी क्यों है। कोई एग्जाम के लिए कर रहे हो, कोई जॉब के लिए कर रहे हो, कोई मिशन है उसके लिए कर रहे हो, या किसी इंसान के लिए कर रहे हो, जो भी रीज़न है, जब आपको वो बड़ी पिक्चर नजर आएगी कि मैं ये चीज़ उसके लिए कर रहा हूँ, तो आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिक आएगा और आप एक लगन कहते हैं उसको, लगन के साथ उस चीज़ में लग जाओगे, जो कि आपको मदद अच्छा करेगी फोकस करने में। नंबर 4, जितनी भी जो डिस्ट्रैक्शन होती है उनसे दूर हो जाओ यार। जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर हो जाओ, जो पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, और उनसे आप जितने से अपने आप को बचा सकते हो बचा लो। लाइक फ़ोन में नोटिफिकेशंस आती है उनको हटा दो, जिन ऐप्स का आप यूज़ नहीं करते हो उनको हटा दो, या जो चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करते हो और आपके पास है उसको आप हटा सकते हो। जिन चीज़ों का यूज़ ही नहीं है उनको आप कर सकते हो। ये सब चीज़ें आगे चल के आपको बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि आपका जो टाइम इन चीज़ों में जा रहा था वो बचेगा, और जब टाइम बचेगा तो एक एनर्जी भी बचेगी और वो एनर्जी सही चीज़ों में लग जाएगी। तो जितना पॉसिबल है और जिस जिस चीज़ में पॉसिबल है डिस्ट्रैक्शन को दूर करने में कोशिश करते रहो। सो फाइनली जो 5वीं चीज़ है वो है, जो छोटी छोटी खुशियां हैं उनको सेलिब्रेट करो, उन जीत को सेलिब्रेट करो। कोई भी चीज़ आपने की और आप उसको कर पाए, आपने एक टू डू लिस्ट बनाई, उसको आप कंप्लीट कर पाए, तो उसकी खुशी मनाओ। उसके लिए आप इंस्टाग्राम की ट्रीट दे सकते हो खुद को कि मैं 10 मिनट इंस्टाग्राम को देखूंगा क्योंकि मैंने ये काम किया है। या कोई छोटी मोटी चीज़ आप खरीद सकते हो जो आपको हैप्पीनेस दे, वो कर सकते हो। यानी जो चीज़ आपको खुशी देती है वो आप करो उस टाइम, ताकि आपका मन खुश हो। और हर इंसान को लेना भी अच्छा लगता है, तो आपको खुद को भी देना है जब आप कुछ अच्छा करें, ताकि ये दिमाग जो है आपका ये आगे और मोटिवेट हो और ज़्यादा काम और चीज़ों को अच्छे से करने में आपकी मदद कर सके। इसको अपना दोस्त बनाओ, इसको दुश्मन नहीं बनाने का। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है उसका हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं होता, बस थोड़ा सा समझना है कि कारण क्या होते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के, और कैसे हम कुछ स्मॉल स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करें और चीज़ें ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाए। जीवन में कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, आराम से जीवन चलता रहेगा। और अगर कभी आपको महसूस हो कि आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, चीज़ों को टाल रहे हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि लंबी सांसें लेनी है, गहरी सांसें लेनी है, छोटे से शुरुआत करनी है, और आप देखेंगे कि जो चीज़ें हैं वो फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। बस इस बात को याद रखना है। सो आज की जो वीडियो है वो हमारी यहीं तक रहेगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ये कंटेंट अच्छा लगा, तो आप इसको डेफिनेटली लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर बहुत ही बेहतर लगा तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे और भी बेहतर कंटेंट आपको मिलता रहे।